नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकी कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है न्याय के देवता शनिदेव की। एक ऐसी कहानी जो हमें कर्तव्य, त्याग और न्याय के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का रंग रूप, उसकी बाहरी पहचान, उसका असली मूल्य तय कर सकती है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखेगा, क्योंकि जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी शुरू होती है शक्तिशाली सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से, जो महान शिल्पकार विश्वकर्मा की बेटी थीं। देखने में तो ये एक आदर्श जोड़ी थी, स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरी समस्या छिपी हुई थी। तो आखिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि संज्ञा, जो अपने पति सूर्यदेव से बेइंतहा प्यार करती थीं, उनके तेज को, उनकी गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थीं। सोचिए, उनके 3 बच्चे भी हो चुके थे, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन ये परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। और फिर संज्ञा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि वो इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए तपस्या करेंगी। लेकिन अपने परिवार को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती थीं? तो उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण योजना बनाई। ये कोई मामूली प्लान नहीं था। आप देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी परछाई से एक हमशक्ल नहीं बनाई, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। उन्होंने छाया पर अपने पति, अपने बच्चों, अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी डाल दी। और सबसे बड़ी बात, छाया से एक वादा लिया कि ये राज सूर्यदेव तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये योजना काम कर गई। समय बीतता गया और सूर्यदेव को भनक तक नहीं लगी। छाया ने संज्ञा की भूमिका इतनी खूबी से निभाई कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। और फिर छाया गर्भवती हुई। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। गर्भवती होने के बावजूद छाया ने अपने होने वाले बच्चे के लिए भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। मतलब बिना कुछ खाए पिए वो घंटों तक चिलचिलाती धूप में खड़ी रहतीं, सिर्फ शिव का ध्यान करतीं। उनकी इस जबरदस्त भक्ति और सूर्य की सीधी किरणों का असर सीधा उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका रंग एकदम काला था, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई जैसा श्याम। ये उनकी माँ की तपस्या और सूर्य की गर्मी का ही नतीजा था। और बस यहीं से असली नाटक शुरू होता है। सूर्यदेव, जो बेटे के जन्म से बहुत खुश थे, भागे भागे आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनकी सारी खुशी पल भर में गुस्से और हैरानी में बदल गई। अपने ही बेटे का श्याम वर्ण देखकर सूर्यदेव आग बबूला हो गए। उन्होंने सबके सामने छाया के चरित्र पर सवाल उठा दिया। उन्होंने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि छाया ने उन्हें धोखा दिया है। अपने पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर छाया का दिल टूट गया। और ठीक उसी पल उस नवजात शिशु ने, जिसने शायद अपनी मां का सारा दर्द महसूस कर लिया था, पहली बार अपनी आंखें खोली। लेकिन महादेव की कृपा से उन्हें दिव्य शक्तियां भी मिली थीं। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया, जब एक पिता ने अपने ही बेटे को देखकर उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उस एक पल की अस्वीकृति ने शनि के मन में गुस्से और दर्द का एक ऐसा बीज बो दिया जो आगे चलकर पूरे देवलोक को हिलाने वाला था। पिता से मिला ये दर्द, ये अपमान अब धीरे धीरे शनि की शक्ति बनने लगा था। लेकिन किस्मत देखिए, यही शक्ति एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण श्राप का कारण भी बनी, जिसने उनकी नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शनि की जो विनाशकारी दृष्टि है ना, वो असल में एक श्राप का नतीजा थी। हुआ ये कि वो महादेव के ध्यान में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की पुकार ही नहीं सुनी। पत्नी को लगा कि ये उनका अपमान है और बस गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस पर भी शनि की नजर पड़ेगी उसका बुरा होगा। सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी ने उनकी शक्ति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक का सारा अपमान, सारा दर्द, सारा क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। और इस बार इसका निशाना थे देवता और उनका स्वर्ग। ये लड़ाई सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए नहीं थी। नहीं, ये उनके दोस्तों के साथ हुए अन्याय का भी बदला था। जब इंद्र ने उनके दोस्त काकराज के राज्य काकलोक को तबाह कर दिया, तो शनि के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। जरा वो मंजर सोचकर देखिए। शनि अपने मित्र काकराज पर सवार होकर स्वर्गलोक पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने अकेले ही अपनी उस श्रापित दृष्टि का इस्तेमाल करके
इंद्र समेत सभी बड़े बड़े देवताओं को शक्तिहीन कर दिया। और फिर आया कहानी का वो सबसे बड़ा मोड़, जब शनि अपने पिता सूर्यदेव के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी श्रापित दृष्टि ने सूर्यदेव का तेज ही सोख लिया, उन्हें काला कर दिया और पूरी आकाश गंगा में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे शनि को अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने गुस्से से पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया था। लेकिन अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस बच्चे को उन्होंने ठुकराया वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव को उनके इस गुस्से और पूर्वाग्रह के लिए बहुत डांटा। उन्होंने सच बताया कि बच्चे का ये श्याम रंग उसकी मां की बेवफाई का नहीं, बल्कि उसकी अटूट भक्ति का प्रतीक है। सच जानकर सूर्यदेव पछतावे से भर गए। उन्होंने छाया और अपने बेटे दोनों से माफी मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनका तेज वापस लौटाया और दुनिया में फिर से रोशनी हो रही। मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन इस एक घटना ने ब्रह्मांड में बहुत कुछ बदल दिया था। अब जब सच सबके सामने था तो उस बच्चे को उसका सही स्थान और उसका मकसद देना जरूरी था। तो भगवान शिव ने उसे एक बहुत ही खास, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उस बच्चे का नाम रखा गया शनि, जिसका मतलब है जो धीरे धीरे चलता है। लेकिन इस नाम के साथ जुड़ी थी एक बहुत बड़ी किस्मत। उसे बनना था न्याय का देवता। भगवान शिव ने शनि को कई वरदान दिए। उन्हें बनाया गया न्याय का देवता। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कर्मों का फल देने की, मतलब अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम की सजा। कहा गया कि उनकी नज़र से कोई नहीं बच पाएगा और नवग्रहों में उनका स्थान सबसे ऊंचा होगा। उनका सबसे बड़ा टाइटल है कर्म फलदाता। ये शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि उनका काम किसी को बेवजह परेशान करना नहीं है। वो तो बस कर्मों का हिसाब देते हैं। जो जिसका हक है उसे बस वही मिलता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो आखिर में शनिदेव की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय किसी के रंग, रूप या जन्म को देखकर नहीं होता। असली न्याय तो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर होता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। शनिदेव का न्याय अक्सर मुश्किल और कठोर लगता है, लेकिन उसका मकसद हमेशा संतुलन बनाना होता है। तो क्या असली न्याय का मतलब हमेशा सुकून देना ही है, या कभी-कभी उसका कठोर होना भी जरूरी है? इस पे सोचिएगा जरूर।